नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिनों बाद आप लोगों के सामने मैं आई हूँ क्योंकि कुछ व्यक्तिगत कारण थे जिसकी वजह से मुझे आप लोगों से दूर रहना पड़ा। लेकिन खबर प्रधान पूरी अपडेट के साथ आप तक खबरें ज़रूर पहुँचाता रहा और सारी जो भी नई खबरें होती थीं आप तक पहुँची हैं। लेकिन अब मैं वापसी मेरी हो चुकी है और मैं अब आप लोगों के साथ रहूँगी, ये मेरा कमिटमेंट है अब आप लोगों से। देखिए, बिहार चुनाव की पूरी कवरेज हमने आपको बताई थी और हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट थी वो ये कह रही थी कि सरकार एनडीए की बनने वाली है और उस पर भी खबर प्रधान पूरी तरह से खरा उतरा है। और अब आज जो बात करने वाले हैं वो सबसे जो ताज़ा मामला चल रहा है इस समय, संसद का शीतकालीन सत्र है और शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी लोकसभा में भारी गहमा-गहमी रही। माहौल बेहद गर्म रहा। पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक जैसे कि हमेशा होती है हुई और एसआईआर यानी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, ये मुद्दा बिहार चुनाव में छाया रहा और इसी मुद्दे पर विपक्ष ने आज संसद में भी जमकर हंगामा किया, नारे लगाए, सदन की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने दिया, यानी आज भी ठप कर दिया। खैर, ये कोई पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने सदन की कार्रवाई के दौरान ऐसा हंगामा किया है, बल्कि ये तो विपक्ष के लिए अब सामान्य सी बात हो चुकी है। संसद का हर सत्र हंगामे की भेंट चढ़ाया जाता है। अगर ये कहें कि एक तरह से अटेंशन सीकिंग टेक्निक है तो कुछ गलत भी ना होगा। खैर, संसद में आज क्या हुआ, एसआईआर की आड़ में आखिर विपक्ष की मंशा क्या है, विपक्ष क्यों इतना आक्रामक है एसआईआर को लेकर, सरकार का क्या रुख है और सबसे बड़ी बात, वंदे मातरम पर होने वाली संभावित विशेष चर्चा आज क्यों सुर्खियों में है, इसे जानना भी बेहद ज़रूरी है और आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। दरअसल मंगलवार सुबह 11 बजे जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी दलों ने एक साथ नारेबाजी शुरू कर दी, हंगामा किया। कांग्रेस की बात करें, टीएमसी के नेता, डीएमके और जो भी बाकी विपक्षी दल हैं, विपक्षी पार्टियों के जो भी नेता हैं, वो वेल तक पहुंच गए और वोट चोर गद्दी छोड़ का एक बार नारा उन्होंने फिर लगाया। जब लगभग 20 मिनट के बाद, शोर शराबे के बाद, स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष तो जैसे पहले से ही तय करके आया था कि कुछ भी हो जाए हमें सदन नहीं चलने देना है। एसआईआर का मुद्दा एक बार फिर गरमाया, हंगामा शांत न हुआ और कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। अब दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष सुबह 10:30 बजे से ही संसद परिसर के मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहा था। विपक्ष का कहना था कि एसआईआर पर तत्काल चर्चा कराना जरूरी है और इसे कार्यसूची में शीर्ष प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यानी सबसे पहले इसी पर बात होनी चाहिए। और ये देखिए, लगातार दूसरा दिन था जब विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष एकजुट रहा इसे लेकर। विपक्ष की एकजुटता संसद परिसर में प्रदर्शन के तौर पर देखी भी गई। हंगामे के बीच कांग्रेस अध्यक्ष, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सामने आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपना विरोध जारी रखेगा। खड़गे का आरोप यह है कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों से बच रही है, यानी एसआईआर का मुद्दा विपक्ष के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और वो उस पर ही पहले चर्चा करना चाहता है। उनके शब्दों में लोकतंत्र को बचाने और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात रखी गई है। इधर सरकार का रुख क्या है? सरकार का रुख ये है कि वो एसआईआर और चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने तो पहले ही कह दिया था, वो साफ कर चुके थे कि यदि विपक्ष समय सीमा न थोपे तो सरकार चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार है और ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी उन्होंने ऐसा कहा था। However, I'm saying again, the matter related to whatever you call it, special intensive revision or electoral reforms or whatever, I have stated before the beginning of the winter session that government is not averse to taking up discussion for anything. But yesterday you were quite considerate. You said that, okay, you can enlarge the topic of discussion. You can make different headline topics. I am not opposed to that. The only thing I'm referring to today is, please give some time. While there are other business which are listed can be taken up, the demand which you have put forward has not been rejected. So don't presume that government is not ready to discuss on any matter. बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने भी कहा कि विपक्ष बिना कारण संसद की कार्रवाई को बाधित कर रहा है।
जबकि प्रश्नकाल के दौरान चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब आपको बताते हैं कि सिर्फ लोकसभा ही नहीं, राज्यसभा में भी हंगामा हुआ और विवाद यही था एसआईआर विवाद से राज्यसभा भी अछूता नहीं रहा। सुबह 11 बजे से ही राज्यसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। सभापति ने बार बार सदन को शांत रहने की अपील की, लेकिन नारेबाजी जारी रहने से कार्रवाई बुरी तरह से प्रभावित हुई। दोनों सदनों में लगातार गतिरोध जारी रहा और कार्यसूची पर भी इसका प्रभाव पड़ा। जिन बिलों पर बात होनी थी उन मुद्दों पर बात नहीं हुई। कुछ मुद्दों पर चर्चा बाधित हो रही थी जो कि बेहद अहम थे। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर सरकार संसद में 10 घंटे लंबी विशेष चर्चा कराने का विचार कर रही थी, लेकिन ये चर्चा भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। ये चर्चा गुरुवार या शुक्रवार को अब होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस चर्चा में शामिल होंगे और हिस्सा लेंगे। हालांकि सरकार के आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है इस पर। अब गौर करने वाली बात क्या है? गौर करने वाली बात यह है कि सत्र के दौरान एक और विवाद सामने आया है। यही नहीं थमा मामला, अभी विवाद बाकी हैं विपक्ष के। सबसे बड़ी बात यह हुई आज संचार साथी ऐप की। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने मोबाइल हैंडसेट पर संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने का निर्देश दिया और इसी के बाद देश की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष ने इसे जासूसी करने वाला ऐप बता दिया। वहीं सरकार इसे साइबर सिक्योरिटी के लिए जरूरी बता रही है और इसे जरूरी बताकर पेश कर रही है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि ये एक स्नूपिंग ऐप है, फ्रॉड की रिपोर्ट करने और यहाँ ये देखना कि भारत का हर नागरिक अपने फ़ोन पर क्या क्या कर रहा है, क्या क्या गतिविधियाँ चल रही हैं। दोनों के बीच एक लंबी पतली लाइन है और ये सारी जानकारी लोगों तक पहुँचेगी। प्रियंका गांधी का की ऐसी शंका है। अब बात करें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की, तो विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हर रोज नए नए मुद्दे ढूंढकर सदन की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास रहता है विपक्ष का। हालांकि विपक्ष हर बार सरकार पर यह आरोप लगाता है कि ये सरकार किसी की भी नहीं सुनती, चर्चा भी नहीं करती और बिल पास कराती है। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि जब भी संसद में चर्चा करने का मौका आता है तो विपक्ष आंदोलन और प्रदर्शन करने बैठ जाता है। खैर, अब ये देखना होगा कि विपक्ष अपना ये राग कब तक दोहराता रहेगा। जो 14 बिल सरकार को पास कराने हैं उन पर कितना सहयोग सरकार को विपक्ष का मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। ये हर बार की तरह विपक्ष के बगैर ही ये बिल पास होंगे, तो जैसा कि पहले होता रहा। तो अब ये 14 बिलों पर विपक्ष का कितना सहयोग मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। हमारी नज़र इसी पर बनी रहेगी। आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।